हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था, डिटेल एनालिसिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर वाइज एनालिसिस वीडियो बनाया था, वो आपने देख रखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस सीरीज को पढ़ने में और मजा आएगा। हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी सीएससी सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सीसेट, यानी जो पेपर 2 जो क्वालिफाइंग पेपर है। कहने में तो इजी लगता है क्वालिफाइंग, बट पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, हर बार का न्यूज़ देख लीजिए एक बार, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको तो उस डेट वाइज न्यूज़ मिल जाएगा कि क्या हालत रहा है, क्या हंगामा बरपा था पूरे मुखर्जी नगर में। पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं। तो उस हंगामे से बचना है, उस हंगामे का पार्ट नहीं बनना है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होने वाली है। जैसा कि क्लास 1 है, यहाँ से हम लोग 20 क्लासेस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दूं, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 5 मार्च तक लास्ट डेट होगा, यानी 14 से 5 के बीच में फॉर्म जरूर भर लेना, जल्दी ही भर लेना, स्टार्टिंग में नहीं तो लास्ट। और 26 मई को हमारा एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में पेपर जीएस पेपर 1 होगा, सेकेंड सिटिंग में जीएस पेपर 2 होगा, जो कि सीसेट कहते हैं। और अगर ये जीएस पेपर 2, एक तो पहले ही आपका सारा दिमाग निचोड़ लेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 की तैयारी करे बगैर आप क्लास में गए तो 100% आप क्वालिफाई नहीं करोगे। जितना आसान है कि क्वालिफाई ही तो करना है, उतना ही मुश्किल है इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि आपका एक बहुत ही कमजोर शत्रु, एनिमी आपको हराने की कसम खा के बैठा है, शिद्दत से लगा है और हर बार हरा देगा। तो आप भी शिद्दत से थोड़े लग जाओ कि इस बार मैं तुमको हरा दूंगा, हर बार तुमको हराऊंगा। कैसे? तो अभी से मई तक का टाइम है हमारे पास। हर रोज 1 घंटे सीसेट को दे दो। खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, खूब बहुत सारे स्टूडेंट आके ऑफलाइन भी मिल रहे हैं क्लास में, पाथ आईएएस एकेडमी में, कि सर मैथ्स नहीं बनाऊंगा तो सीसेट हो जाएगा ना, मैं 30 का 30 कंप्रीहेंशन कर लेता हूं, मेरा रीजनिंग अच्छा है। लिख के ले लो, नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में 30 के 30 कंप्रीहेंशन नहीं होंगे, क्योंकि 3 सेगमेंट है, मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन। अब किसी एक को फोकस नहीं कर सकते, नहीं बनेगा सारा क्वेश्चन। तो क्या करो, तीनों का थोड़ा थोड़ा। मैथ कितना करना है? अगर आप बहुत ही मैथ में वीक हैं तो इस सीरीज को देखिए। 20 वीडियोस लाने वाला हूं, 20 से भी ज्यादा वीडियो दूंगा मैं आपको, धीरे धीरे दूंगा, हर हफ्ते एक वीडियो। तो 1 से 1.5 घंटा तो देख ही सकते हो ना। 1 से 1.5 घंटा एक बार सीखो, एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करो, एक वीक में करो। इसी से आपको मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? तो पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस। क्या है एक्सपीरियंस? तो देखिए, मैं आपको 3 साल का दिखाता हूं डेटा। 2021 में बेसिक न्यूमेरेसी, यानी जो मैंने बेसिक न्यूमेरेसी बनाया है, इसको मैं बेसिक न्यूमेरेसी कहता हूं। यानी इन चैप्टर से 14 क्वेश्चन पूछा था, 27 क्वेश्चन सॉल्व करके आप पास हो। 50% तो इसी से निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए कंप्लीट नॉलेज चाहिए। कंप्लीट नॉलेज इन द सेंस बहुत बड़े बड़े नॉलेज नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता कि डायरेक्ट सॉल्व करके फॉर्मूला पुट करके आंसर ले लो, फॉर्मूला वाला नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट पूछता है। कितना कॉन्सेप्ट है आपके पास? तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं यहां पर भी। यूट्यूब पर आके एमसीक्यू प्रैक्टिस करा के चले जाने वाला सिस्टम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वही कॉन्सेप्ट कितना भी नया क्वेश्चन क्यों ना हो आपको सॉल्व करने लायक बना देगा। बिल्कुल अलग वीडियो होने वाला है, आप देख लो। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सीसेट, यूपीएससी सीसेट के इतिहास में पहले अपने टाइप का वीडियो है इसमें। बाकी मैं ये सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको कहते हो, इसमें भी आपसे क्वेश्चन को पूछता है। डाटा सफिशिएंसी तो हर एक क्वेश्चन में लगता है, जैसे आज ही दिखाऊंगा डाटा सफिशिएंसी। यानी ये कोई चैप्टर नहीं है, ये आपके पास अगर कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट नॉलेज है मैथ्स और रीजनिंग का, तब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ये तो एक छोटे से क्वेश्चन को दे देगा और नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होगा, बने रहना। कैलेंडर और क्लॉक से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 क्वेश्चन जब फिक्स है तो क्यों ना पढ़ लें। और आ जाओ कि कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा। ये तो 17 टॉपिक दिख गए, छोटे छोटे। एक ही टॉपिक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया है। नंबर सिस्टम का 2 वीडियो,
कैसा नंबर सिस्टम का, एक आज नंबर सिस्टम ही है। अब इसमें आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बस 5 मिनट लेना चाहूंगा, पहला क्लास है इसलिए। 2 वीडियो यहां से मिलेंगे, एक तो नंबर सिस्टम का बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद दूसरे वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आज के क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चन में मिलेंगे। यानी आज का क्लास आईना होगा सीसेट का, एक बार जरूर देख लेना, खुद को भी देख लेना आप कितने तैयार हो। एवरेज का भी 2 वीडियो आएगा, पहला वीडियो बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद रिमाइंडर इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी यहां से आपका प्योर नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, और ये सारी चीजें नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं। डिवीजन, डिविजिबिलिटी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन, सॉर्ट्स, इंडाइसेस। फिर एलसीएम आ जाता है, ये तो अपना ही चैप्टर है, एक क्वेश्चन देता है काफी दमदार यहाँ से, कभी कभी 2 कभी कभी 3 भी, बट इसका यूज सारे चैप्टर्स में होता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी ये सारी चीजें। तो 20 से भी ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे, यानी जब तक सीसेट हो ना जाए तब तक हर हफ्ते एक वीडियो पाथ आईएएस एकेडमी के लिए, आपके लिए डेडिकेटेड सीसेट के लिए मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार एनालिसिस फिर से बता दूं, जैसा क्वेश्चन नंबर वाइज एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में करा था कि बेसिक न्यूमेरेसी यूपीएससी सीसेट 2022 का सेट बी। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 10 जाकर देख लेना, नंबर सिस्टम का है 19 आज ही बताऊंगा, 54, 60, 67, 78, 79 भी आज ही बताऊंगा, तो बस बने रहो थोड़ा देर। फिर 2023 का सेट ए, इसमें भी इतने सारे क्वेश्चन पूछा। 29 में सेट बी, इतने जो मैं 7 बोला था ना, ये सारे क्वेश्चन देख लो। फिर क्या है रिमाइंडर से, ये क्वेश्चन नंबर है, ये सारे क्वेश्चन नंबर है। तो 27 क्वेश्चन सेट ए से हो गए थे, 14 क्वेश्चन यहां से आ गए थे, और 20 क्वेश्चन यहां पर आए थे। 3 साल का एनालिसिस हमारे पास है। जैसा कि 14 में 21 में 14 क्वेश्चन पूछा, और 20 में 14 + 7 20 हो गया, 22 में 23 में +7 हो गया, यानी हर 7 क्वेश्चन बढ़ा के पूछा। जो कि देख लिया ना, पहले साल की क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बच्चे, बेसिक पता ही नहीं है, एसएससी की तैयारी करके आ जाते हैं। तो एसएससी वाले क्वालिफाई ना करें, इसलिए यूपीएससी ने उठा लिया कि अच्छा तुम लोग बैठ रहे हो, आओ बताता हूँ। कमीशन के स्टूडेंट तो अलग ही होते हैं ना, अलग ही उनका एप्टीट्यूड, अलग ही ब्रेन लेवल होना चाहिए, और उसके लिए बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक पढ़ लो। बेसिक पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ लो देखो। नंबर सिस्टम हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम 1, नंबर सिस्टम का वीडियो 1 है, और इसमें ये 3 छोटी छोटी चीजों को समझाता हूं, और इसी से देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी से क्वेश्चन पूछा है हर एक साल, 2-3 क्वेश्चन पूछा है, एक की बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल नंबर सभी जानते हो, नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 to इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कुछ लोग कहेंगे 1 to 9 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, कुछ लोग मीन्स वो कुछ लोग मैं ही हूँ कि 1 to 9 को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो क्या 10 नहीं था, 11 नहीं था, वो सारी बातें क्लास में करने लायक होती हैं, वो तो डिटेल चर्चा होगी ना। ठीक है, 20 घंटे पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम, ऐसे ही थोड़ी है, बट मैं उसका मेन दिल निकाल के लाया हूँ नंबर सिस्टम का। यहाँ पर हो गया काउंटिंग नंबर। हम बस यही समझते हैं कि एंड सो ऑन, जो बुक में डेफिनेशन है उसी को समझते हैं कि नेचुरल नंबर है। बट नेचुरल नंबर की एक और प्रॉपर्टी बता दूं, अगर नेचुरल नंबर सीरीज की बात करोगे तो इसमें डिफरेंस कितने का होता है? हमेशा 1। मैं कहूं कि राइट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, या फिर मैं कहूं राइट 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लिख दो। राइट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 21 to 30, तो 21, 22, 23, 24 ऐसे लिख दो 30 तक, यही है नेचुरल नंबर, बस इतना ही। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ 0 को लगा दो, होल नंबर हो जाए। बट होल नंबर का ये तो सभी जानते हैं कि 0 इंक्लूड करने से होल नंबर हो जाता है। थोड़ी देर में 0 के बारे में डिटेल बातें बता रहा हूं, बट होल नंबर के बारे में ये जान लो, होल नंबर डू नॉट इंक्लूड, व्हाट इज नॉट इंक्लूड? फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स
or decimal. It means 1/3 is whole number or not? 1/3 is not a whole number. Negative -2 is whole number? No. -3 is whole number? No. Decimals 2.5 is whole number? No. 1.3 is whole number? No. ये इतना तो आपको पता होगा, पढ़ रहे होगे तो बता ही रहे होगे कि हाँ ये तो हमें पता ही है, ये नहीं पता, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स द नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड होल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, लाइक -2, -1, -1, 0, +1, +2 आर इंटीजर्स। बस इतना समझ लो, समझ लिए हो। आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन के पास। 2022 क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ध्यान देना, इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब कंसेक्यूटिव भी बोल दिया, मतलब 1/1 बीच का गैप सेम होना चाहिए। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है? इंटीजर sum of consecutive integers to their product. First possibility 1 + 2 + 3. These are the 3 consecutive integers which is equals to 1 × 2 × 3. सॉल्व करके देख लो। 3 + 2 5 and 1 6 and 3 2 6 1 6, यानी एक पॉसिबिलिटी तो मिल गई। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल। वो क्या है? तो वो है -1 + 0 + 1, यानी माइनस, देखो ये नंबर लाइन आप जानते होंगे, 0 है, इधर +1, इधर -1, तो इसको ये भी तो एक नंबर ही है ना, होल नंबर, यानी 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर है, 3 नंबर होंगे। अब 0 नंबर कैसे है, ये सारी बातें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता रहा हूँ कि -1 + 0, -1 + 1 इज, और फिर -1 × 0 × +1, ये इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? तो इसका वैल्यू 0 और 0 × एनी नंबर गिव्स 0। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी -1 + -2 + -3 is equals -1 × -2 × -3, यानी प्लस माइनस का भी नॉलेज आपको चाहिए। अभी क्या हो गया? -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -1 -2 -3 क्या हो गया? -6। इधर क्या है? 3 2 6, यानी अच्छा चलो इधर से करते हैं। -1 × -2 इज +2 × -3, ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 और प्लस माइनस -6 -6। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। आई थिंक समझ में आया, पावर ऑफ बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट ये देखो, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स बिलो। डाटा सफिशिएंसी इसी को कहते हैं। क्या है? मतलब लाइक डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कुछ भी कह लो, कंक्लूजन भी यहाँ नहीं है। क्वेश्चन को देने का तरीका बेहतरीन है। क्या पूछा? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये दोनों इसके सपोर्ट में है। x इज एन इंटीजर क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है पानी पियोगे? आप क्या रिप्लाई करोगे? प्यास लगी है तो हाँ, नहीं लगी है तो नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है x इज एन इंटीजर, मैं पूछ रहा हूँ ये पेन है? बोलो कि हाँ या ना, तो ये आंसर हो सकता है। तो पहला आंसर क्या हो सकता है? यस, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है? नो। ठीक है, तो यस और नो ढूंढने चलते हैं। दोनों के दोनों तो आंसर ही है ना, आपको यही बताना है x इज एन इंटीजर, आप बोल दो यस अगर वो है तो, और नहीं है तो बोल दो नो। दोनों करेक्ट आंसर होंगे। बट अब x की वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं, और इंटीजर अभी बता दिया क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन मिल जाए x की वैल्यू 1/2 1/3 तो वो इंटीजर होगा क्या? नहीं। तो और 1 2 मिल जाए तो होगा,
तो दोनों में से कुछ भी मिल जाए, किसके सपोर्ट से, तो इस दोनों स्टेटमेंट के सपोर्ट से। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या सही होगा। पढ़ लो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है। यूपीएससी का क्वेश्चन से ज्यादा मजेदार तो ऑप्शन ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं कि पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, x/3 इज नॉट एन इंटीजर। ये आपको बताया जा रहा है कि x इंटीजर है कि नहीं, ये बताइए कब, जब x/3 इंटीजर नहीं है। तो इस केस को मैं चेक कर रहा हूं, कैसे चेक करूंगा, स्टेटमेंट 1 को, स्टेटमेंट 1 कि x/3 नॉट एन इंटीजर, यानी हमें x/3 की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि इंटीजर नहीं हो, ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी। तो पुट कर देते हैं अपनी तरफ से, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, रख दिया, फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो x इक्वल्स 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहां पर चाहिए थी और x की वैल्यू मिली 3/2, तो क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है, यानी पहले से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, यस तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, नो पर भी चलेंगे, पहले यस देख लेते हैं कि ये इंटीजर है कि नहीं। 3x इज एन इंटीजर, यानी स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे 3x की वैल्यू, कोई भी इंटीजर रख दो, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 रख दें, 0 भी रख सकते, x इक्वल्स 1/3। तो यहां से तो x का वैल्यू फ्रैक्शन मिल गया, यानी जब आपने इसको इंटीजर कहा तब भी इसका आंसर यस नहीं है, और इंटीजर कहा कि नहीं है तब भी यस नहीं है, दोनों केस में यस नहीं होगा, यानी x की वैल्यू इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब नो के केस को सॉल्व करते हैं कि नहीं हो सकता तो भी बता दो, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नो के केस में आते हैं, स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 x/3 इज नॉट अ इंटीजर, ऐसा कोई वैल्यू रखते हैं x/3 की जगह जो इंटीजर नहीं हो। 1/2 तो रखेंगे तो इंटीजर नहीं होगा वो, ठीक है, x ये हो जाएगा, तो x/3 की जगह 1/3 भी तो रख सकते हैं, हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज है रखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 1/3 इंटू 3, यानी 1। यहाँ 6 भी रख दोगे तो 2, कुछ भी रख दो, 3 के मल्टीपल में तो इंटीजर हो जाएगा। तो इस केस में नो आंसर दिया जा सकता है क्या, कि x इज अ इंटीजर, यहाँ तो x आंसर हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। और दूसरा स्टेटमेंट x इज एन इंटीजर, ठीक है भाई, हम नो का आंसर ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखना कि x की 3x इज एन इंटीजर, इसका वैल्यू हमें कोई भी इंटीजर रखना होगा, तो 1 इज ए इंटीजर रखेंगे तब तो 1/3 आ जाएगा, तब तो मामला सेट हो जाएगा। तो देखो 1/3, चलो 1 रख लिया, x इज इक्वल टू 1/3, बोलोगे कि हाँ ये तो मिल गया सर, ये इंटीजर नहीं है, बट 3x की वैल्यू जरा 3 रख के देखो, तो x इक्वल्स 3/3 यानी 1, ये तो इंटीजर हो गया, और हमें इंटीजर नहीं है ढूंढना है, यानी ये भी नहीं हो सकता। जब सारे नहीं हो सकते तो फिर दोनों मिलाकर भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जहां सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट आ जाए उसी को डाटा सफिशिएंसी कहते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अभी तो पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं। अब समझ में आया कि सीसेट कैसे क्वालिफाई होगा, कि एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी का नॉलेज। आसान सा क्वेश्चन गलती करा देगा। चलो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर देख लिया, आपको ये तो नॉलेज होगा हु गिव्स जीरो फर्स्ट और हु इन्वेंटेड जीरो। आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बोलोगे कि अचानक से ये क्यों पढ़ा रहे हो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हमने अभी अभी होल नंबर पढ़ा और उसका आपने क्या कहा, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट, ये जितने भी काउंटिंग के नंबर है ये सब क्या है, होल नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो ये वाला 0 क्या है, होल नंबर, ये एक नंबर है। क्या इसको आर्यभट्ट साहब ने दिया था, क्या इसको
आर्यभट्ट ने दिया था? तो नहीं, ये गलत है। तो ये क्या, हु सेज जीरो इज अ नंबर? जीरो को नंबर किसने कहा? तो ब्रह्मगुप्त। तो ये वाला जीरो यानी होल नंबर वाला जीरो आर्यभट्ट ने नहीं, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। जीरो के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो थोड़ा सा भी क्लियर करा देता हूं। बहुत सारी हैं तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो क्लास देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है बहुत ही डायनेमिक वे में। और अगली वीक से पाथ आईएएस एकेडमी में सी सेट की ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी के किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो। आइए देखते हैं आर्यभट्ट ने क्या कहा। तो चाहो तो लिख लो, आर्यभट्ट सेज zero is a symbol. ये सिर्फ एक सिंबल है which represents nothing, यानी nothing. zero means nothing. सिर्फ ये कहा था उन्होंने कि नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिंबल है। लाइक एंगल को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा होता है ना। मोबाइल में होता है स्टार, हैज, ये सब सिंबल है, किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करता है। वैसे ही जीरो भी एक सिंबल है जो नथिंग को इंडिकेट करता है। बट ब्रह्मगुप्त ने कहा कि नहीं नहीं, ये सिंबल मात्र नहीं, एक नंबर है। अब मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि किसी भी सिंबल को नंबर होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो वो नंबर देखो, नेचुरल नंबर के दो पार्ट, एक ऑड और दूसरा इवन। और नंबर की, नेचुरल नंबर की अपनी एक वैल्यू होती है। और हमारे पास बेसिक नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसको डिजिट्स भी कहते हैं, ये सिंगल डिजिट नंबर है। इसके कॉम्बिनेशन से नंबर बनाए जाते हैं, 1 2 12 1 3 13 4 5 45 ऐसे ऐसे। बट जीरो कहाँ लाई करेगा? तो अभी तो हम पढ़ते हैं कि जीरो स्टार्टिंग में आता है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई। तो यही ब्रह्मगुप्त साहब ने बताया कि जीरो हैज अ वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि जीरो का मतलब सिर्फ नथिंग है। इसका एग्जांपल क्या है कि मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे राइट हैंड साइड जो साहब बैठे हैं ये 1 रुपया कर्ज लेकर आए हैं किसी से, और लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास 1 रुपया ऑलरेडी है, या फिर कर्ज लेके उन्होंने खर्च कर डाला है, ऐसा मान के चलो। ठीक, अब दिन भर हम लोगों ने काम किया और 1 1 रुपये कमाए। तो जिनके पास 1 रुपया था उनके पास 2 रुपया हो गया। देखो, तीनों ने 1 1 रुपया कमाया। इसके पास 2, इसके पास 1 और प्लस माइनस 0, यानी इससे ज्यादा था ना पहले ही। अब 1 और रुपया कमाएगा तो इसके पास 1 2 3, यानी निगेटिव नंबर को ऋणात्मक, संस्कृत में या हिंदी में ऋण को ऋणात्मक कहा जाता है। ऋण मीन्स कर्ज, लोन। पहले से आप लोन में हो, यानी जीरो से भी कम वैल्यू आपके पास है। तो सिर्फ जीरो इज नॉट ए स्मॉलेस्ट नंबर, बट जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये कह सकते हैं। तो अब आपने क्या सीखा कि जीरो हैज वैल्यू लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये जो नंबर लाइन बनती हुई ये दिख रही है ना, 0 -1 -2 +1 +2, इसको भी ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। नंबर लाइन तो बचपन से भी पढ़ रहे हो, क्या ये नॉलेज है? और जीरो का कैलकुलेशन भी ब्रह्मगुप्त सर ने ही बताया। क्या? तो फटाफट आप चाहो तो लिख सकते हो, 0 + 0 इज 0, यानी 0 प्लस एनी नंबर इज द नंबर, या फिर एनी नंबर प्लस 0 इज द नंबर। ठीक है, ये प्लस का केस हो गया। अब माइनस, 0 - 0 इज 0, एनी नंबर ए इज द एनी नंबर, a - 0 इज a and 0 - a is -a। क्लियर? अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन।
0 into 0 is 0, 0 into any number is also 0 and any number into 0 is also 0. ये भी ब्रह्मगुप्त साहब ने बताया. And division 0 by a number by 0 and 0 by 0. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के यूपीएससी के लिए बता रहा हूं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं है, तो अब मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है. a इज डिवाइजर, 0 इज डिविडेंड. a टाइम्स 0 क्या बोलता है, a इंटू 0, कहीं लिखा था a इंटू 0 गिव्स 0. लो 0 माइनस 0 0, सब कुछ यूज हो गया, यानी 0 बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. वैसे ही a बाई 0 करे तो, यानी हियर a इज डिविडेंड एंड 0 इज डिवाइजर, तो 0 1 जा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे a ही बचेगा. 0 2 जा 0, फिर से a ही बचा. 0 3 जा 0, फिर से a ही बचा. यानी कुछ भी कर लो ये तो खत्म ही नहीं होगा, नंबर खत्म हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. a बाई 0 इज इनफाइनाइट, बट 0 बाई 0. अब बताओ, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लिख लो, फिर देखना, मैं समझा रहा हूं. हियर 0 इज अ नंबर. अगर ऊपर वाले 0 बाई 0 इसको हम नंबर कंसिडर कर लें और इसको 0 जिसकी वैल्यू 0 है वो कंसिडर कर लें, तो नंबर बाई 0 इज इनफाइनाइट. दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको 0 वैल्यू कंसिडर करें और इसको नंबर कंसिडर करें, तो ये क्या हो जाएगा, एनी 0 बाई एनी नंबर गिव्स 0. और अगर दोनों को नंबर कंसिडर कर लें, दोनों को नंबर कंसिडर कर लें 0 बाई 0 को, ये भी नंबर, तो वैल्यू 1. बातें समझ में आ गई. और दोनों को अगर 0 0 कंसिडर कर लें फिर भी 0. तो भाई सारे केसेस में आंसर तो कुछ ना कुछ मिल रहा है और लॉजिकली सही भी है. इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा कैसे हो सकता है. मैं एक ही टाइम पर दो जगह कैसे हो सकता हूं, दिल्ली भी हो जाऊं और रायपुर भी हो जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है. लाइव क्लासेस से पॉसिबल है बट फिजिकली नहीं, वो हमारा डमी होगा, हमारा फोटो होगा, हमारा वीडियो होगा. तो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन. 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइन और अनडिफाइंड भी कहते हैं. नॉट डिफाइन एंड अनडिफाइन. क्लियर. तो ये था 0 से रिलेटेड ब्रह्मगुप्त का ज्ञान जो हम आज यूज करते हैं. चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं अपने यूपीएससी बैच के बारे में, प्लान के बारे में. जैसा कि बताया कि नेक्स्ट वीक से ही सीसैट का बैच स्टार्ट हो रहा है पाथ आईएएस एकेडमी में, ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों. ये प्लानिंग क्या है, तो यूपीएससी फाउंडेशन बैच आपको यहाँ से मिलता है जो इंग्लिश मीडियम में होगा 5 to 8 PM शाम को 5 से 8. आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ऑनलाइन कर सकते हो. और दूसरा क्या है, ये तो 9 जनवरी से पहला बैच स्टार्ट हो चुका था, अभी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से सीसैट का बैच. तो इस डेट्स पर ध्यान नहीं दीजिए. इधर आते हैं यूपीएससी फाउंडेशन. अब ये हो गया फिजिकल यानी ऑफलाइन बैच. फिजिकल प्लस लाइव का रिकॉर्डिंग, यानी जो लाइव क्लास करते हैं उसी क्लास का रिकॉर्डिंग. फिर यूपीएससी फाउंडेशन लाइव प्लस लाइव रिकॉर्डेड, यानी इसमें आपको फिजिकल एंट्री नहीं मिलेगी, फिजिकली नहीं बैठेंगे, आप लाइव देख सकते हो घर से बैठकर और उसका रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो. ये सोने पे सुहागा है, आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगा देगा. और ये मेरा फेवरेट बैच यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट बैच, इसमें आपको ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डिंग हर तरीके से मिलेगा. ये मेरा फेवरेट बैच है. क्या गजब के स्टूडेंट आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट, दिमाग में ज़्यादा कचरा नहीं, फ्रेश माइंड, एनसीईआरटी पढ़ते हैं पूरा 1 साल डेडिकेटली, उसके बाद फिर फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं. क्या ज़बरदस्त निकलते हैं, मज़ा आ जाता है इनके साथ पढ़ाई करके. यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 मई तक चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन. इसमें 1 2 3 4 5 और 6 राउंड में आपके एग्जाम होने वाले हैं. अब पूरा पैकेज ले सकते हो. फर्स्ट राउंड फ्री था, फ्री वाला सिस्टम खत्म हो गया है. उसके बाद हर राउंड का फी है, तो आप जहां से चाहो वहां से ज्वाइन कर सकते हो. एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आता है. उसके साथ ही साथ सीजीपीएससी भी हम पढ़ाते हैं, जिसका मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है. 24 फरवरी से स्टार्ट होगा आफ्टर
प्रीलिम्स, और इसका मेंस का एग्जाम डेट है 13, 14, 15, 16 जून को। तो ये भी आपका टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 राउंड में आने वाला है। सब सारे राउंड की फीस अलग अलग है, ऑफलाइन की अलग है, ऑनलाइन की अलग फी है। तो सब कुछ आप पाथ IAS अकेडमी में कॉल करके पता कर सकते हो, या फिर इस स्कैनर को स्कैन कर लो, इसको कर लो CGPSC के लिए, इसको कर लो UPSC के लिए, तो आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। UPSC मेंटरिंग बैच ये PSC के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो लोग फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं तो उनको भी मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही नहीं होता कि एक दिन आए और हम पूछ के चलेंगे हमारा मेंटरिंग हो गया, नहीं। आप पूरे साल पाथ IAS अकेडमी से क्लास के अलावा हर एक चीज़ से जुड़े रह सकते हो। उसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको डाउट क्लियरेंस या फिर बहुत सारी चीज़ें, आप ऑफिस में कॉल करो और बात करोगे तो आपके सारे समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा। चलो शुरू करते हैं, इतना ही था। इसके बाद अब पूरा हमारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर चलेगा। प्रीवियस ईयर के साथ साथ सिमिलर क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्राइम नंबर, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 1 विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये बहुत ही बेहतरीन है प्राइम नंबर। आज मैं आपको प्राइम नंबर पे पूरा क्लास ले रहा हूँ, पूरा प्राइम नंबर सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 2 भी आ सकता है, रीजनिंग में भी यूज होता है, और प्राइम नंबर में गलती भी खुद होती है। मैं आपको कहूँ तो कि अभी आप लिख लो 1 to 10 प्राइम नंबर और फिर देखना क्या होता है। मे भी गलती आप कर लो, और अगर गलती होगी तो सीख जाओगे, नहीं होगी तो अच्छी बात है। आर कॉल्ड प्राइम नंबर। लाइक मैं कुछ नंबर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ इसमें से कौन सा प्राइम है? क्या 1 प्राइम है? पहले अपने कॉपी में लिख लो, फिर देखेंगे। क्या 2 प्राइम है? ये भी अपने कॉपी में लिख लो। 3 प्राइम है? यस, बिकॉज 3 को 1 और 3 डिवाइड कर सकता है, सो 3 इज प्राइम। 4 प्राइम है क्या? तो 4 को 1 और 4 तो करेगा, बट ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 4 इज नॉट प्राइम। यानी 2 से डिविजिबल हो, 1 से और खुद से, इसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल होगा तो प्राइम नहीं होगा। 5 इज प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम, 7 इज प्राइम। अब 2 के पास चलो। ये इवन नंबर है इसलिए स्टूडेंट इसको कह देते हैं कि प्राइम नहीं है, बट इसको डिवाइड करने वाला 1 और 2 के अलावा कोई नहीं, दैट्स व्हाई 2 इज अ प्राइम। यानी मैं तो कहता हूं कि 1 देखो हर जगह है, सारे नंबर में 1 छुपा हुआ है। तो 1 हर कण कण में भगवान ईश्वर है, हर कण 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 में भगवान है, हर एक नंबर में 1 है। तो नंबर की दुनिया का भगवान गॉड तो 1 ही है, ठीक है। तो 1 से तो होना ही चाहिए। और अपने मर्जी के, अपने मन के मालिक हम खुद हैं। तो ऐसा जो भगवान की और अपनी अलावे किसी की नहीं सुनता, उसी को प्राइम कहते हैं। और उसके अलावे और दुनिया की बातों को सुन के में बहकावे में आ जाता है, वो प्राइम तो नहीं है। नाम भी क्या है ना, प्राइम। 1 को बताइए प्राइम है या नहीं? 1 को डिवाइड करने वाला 1 खुद, दूसरा कौन? कोई नहीं। देखो साफ साफ लिखा है 1 एंड इटसेल्फ। एंड मींस क्या होता है? 1 एंड 2 लिखूं, यानी 1 + 2, यानी एक से भी और खुद से, दोनों से होने जरूरी है, तो दूसरा कोई नहीं, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम। मैं तो इसको महाभारत से एग्जांपल देता हूं, विष्णु पितामह और कृष्ण भगवान। भगवान तो भगवान है, भगवान को कौन मार सकता है? जब महाभारत से कृष्ण भगवान वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि मिले और बोले कि आपने महापाप किया है, मैं आपको श्राप देता हूं। तो उन्होंने रोका कि आप अगर मुझे श्राप दोगे तो आपका सारे तपस्या खत्म, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझ पर किसी भी श्राप का असर नहीं होता, ठीक है। तो भगवान है, भगवान को कौन मारे? अब वो इंसान रूप में थे इसलिए वो मारे गए थे, वो अलग केस है। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक वो मरे भी नहीं है, उनका आज भी दिल धड़कता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर में, वो अलग केस है, रिसर्च का मुद्दा है। बट देखो 2 में भी है, 3 में भी है, सब में है। यानी ऐसे कौन क्रिएचर थे जो भगवान के मारने से और खुद की मर्जी से? पितामह भीष्म। भगवान ने मरवाया या भगवान ने मारा, लेकिन जब उनका मन हुआ, जब उनकी मर्जी हुई, तब उनके प्राण निकले। तो वैसे ही 1 तो हर जगह है, लेकिन 2 यानी अपनी मर्जी ये चला सकता है, ये भी चला सकता है, बाकी जो नहीं चला सकता प्राइम नहीं है।
तो आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी भी एक्सेप्शनल केस की जरूरत नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम, 2 इज प्राइम। ओके, इतने कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलते हैं। को प्राइम नंबर, इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर एनी फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इज 1, यानी दो ऐसे नंबर जिसको 1 डिवाइड कर सकता है दोनों को, बाकी कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। लाइक 17 एंड 18, देखो 17 को 1 डिवाइड कर सकता है 18 को भी, और दुनिया का कोई नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये को प्राइम है। बट इधर देखो 32 को 1 डिवाइड कर देगा इसको भी, 2 भी डिवाइड कर देगा इसको भी, 4 भी डिवाइड कर देगा, 4 नहीं करेगा। बाकी और भी नंबर होंगे, आगे मैं नहीं जाऊंगा। एक से ज्यादा डिवाइजर है ना, दोनों के कॉमन डिवाइजर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। क्लियर? प्राइम पेयर, आजकल नया क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम पेयर। अब प्राइम पेयर क्या है? जैसे कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर कहां मिलेगा हमें? लाइक 17 एंड 19, यहीं पर है। 3 एंड 5, ये है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। अब बोलोगे कि 3 और 7, तो ये नहीं होगा, यानी बीच में एक और प्राइम आ जाएगा ना। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को हम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम के बीच में कोई एक कंपोजिट नंबर आ सकता है, एक से ज्यादा ना कंपोजिट ना प्राइम। आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। राइट ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, यहां से आधा एग्जाम आपका निकल जाएगा। प्राइम नंबर के बारे में आधी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। 1 to 10 में क्या लिखना है? सारे ऑड नंबर्स लिख लो, 1 और 2 को साथ करने के 1 2 3 5 7 9। इवन नंबर 2 के अलावा और कोई प्राइम नहीं होता, बट यहाँ एक 9 प्राइम नहीं होगा, बाकी एक भी प्राइम नहीं होगा। ये चारों के चारों प्राइम है, इसलिए इस पर स्टार मार्क किया गया है कि इसमें बहुत सारे रूल्स ब्रेक होते हैं। बट इसके आगे 11 13 15 17 एंड 19, देखो आप चाहो तो एक नोट लिख सकते हो, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। तो मैंने 2 के अलावा और कोई भी प्राइम होता ही नहीं है, क्योंकि ये इवन भी है और प्राइम भी है। यहां से एक और क्वेश्चन रेज होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 3 क्वेश्चन तो यही से रेज हो गए। अब इसमें से देखो, सबको कैंसिल करके चेक करते रहेंगे किस किस नंबर से, तो आपको 3 और 7 से चेक करना है। अगर 3 या 7 से कोई कटा तो वो प्राइम नहीं होगा, बाकी प्राइम हो जाएंगे। तो 15 3 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा, बाकी सारे के सारे प्राइम हो जाएंगे। और एक चीज, यूनिट डिजिट पर जिसका 5 होगा वो प्राइम नहीं होगा। तो इस रेंज में आकर देखेंगे 21 23 25 नहीं लो, 27 एंड 29 इसी में से प्राइम नंबर है। और आखिरी बात प्राइम नंबर से बता रहा हूं कि किसी भी इस तरीके के सीरीज में 2 से कम प्राइम नंबर नहीं होते। यानी फर्स्ट चेक क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करके, कि जो 3 से डिवाइड हो गया वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 3 से डिवाइड हो गया, 21 प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं हुआ, ये भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो गया। बाकी अब दोनों को चेक नहीं करना है कि 7 से चेक करें क्या, नहीं, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। 31 33 37 एंड 39 और ऑड, 31 to 40 इस बीच में 4 ही ऑड नंबर है। एक और ऑड है 35, बट वो तो कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको भी 3 से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों के दोनों प्राइम हो जाएंगे। एंड लास्ट 41 43 47 एंड 49। अब ये 3 से नहीं है, 3 से नहीं है, 3 से कोई डिविजिबल नहीं है, तब 7 से चेक करेंगे और 7 से बन जा 49 एलिमिनेट, तो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके आगे आप खुद से कर सकते हो, ऐसे ही सारे ऑड नंबर लिखो और एलिमिनेट कर दो। 3 से नहीं होता तो 7 से कर लो, बाकी किसी भी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहां तक के प्राइम नंबर में कितने हैं? टोटल 15। ये कितने हैं टोटल? 15। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम प्राइम नंबर 1 to 20 में ही मिलता है। 8 9 10 11 12 सॉरी 8 9 10 11 12। काउंट करके देख लेते हैं 15 कैसे है। तो 1 2 3 4 4 हो गए यहाँ, 4 हो गए यहाँ, 8
और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसमें भी टोटल प्राइम नंबर सर्च करने जाओगे तो इसमें 10 मिलता है। यानी हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 15 + 10 = 25। तो ये 3 क्वेश्चन रेज हो जाते हैं इजीली, 51 to 100, 1 to 50 एंड 1 to 100। अब 91 में क्या है कि सब में कम से कम 2-3 प्राइम नंबर मिलते रहेंगे, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 97 प्राइम होता है। ठीक है, 91 इज नॉट अ प्राइम, ये 7 से कैंसिल हो जाता है। तो इतने कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्राइम नंबर का हमारा काम हो जाएगा। कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होता है। तो जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर कंपोजिट होते हैं, ऐसे समझ लो। द नंबर कंटेन एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन नंबर 1 एंड इटसेल्फ, यानी खुद से और 1 के अलावा एक और डिवाइजर चाहिए, कम से कम 2-3 भी हो तो चलेगा। आर नोन एज कंपोजिट नंबर, दीज नंबर ऑलवेज हैव मोर देन 2 फैक्टर। ओके, लाइक 4 हैव, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो एक मिला ना 1 और इटसेल्फ के अलावा जो इसको डिवाइड करेगा, यानी 4 इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी जानना जरूरी था। एक नोट है, 0 इज कंसिडर्ड एज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फैक्टर। 0 का कोई फैक्टर होता ही नहीं, तो ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इतना इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p, सॉरी रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम p एंड कंपोजिट नंबर c, सॉरी प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। ये p है प्राइम, कंपोजिट है c। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। पहला, p + c by p - c can be even। इवन ऑड तो जानते हो ना, the number which is divisible by 2 is even, the number which is not divisible by 2 is odd। एक बार देख लेते हैं, p + c ले लो कोई भी एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमने 3 ले लिया, चलो। एंड c क्या है, कंपोजिट नंबर, अभी भी पढ़ा, 4 ले लिया। और नीचे 3 - 4, 3 - 4, तो ये हो गया 7 by -1 यानी -7। बोलोगे कि माइनस से बात नहीं जमी सर, कोई बात नहीं, एक को बड़ा एक को छोटा ले लेते हैं। प्राइम नंबर को ले लेते हैं 7 और कंपोजिट नंबर को ले लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 7 - 6। 6 होगा ना कंपोजिट, क्योंकि ये कटेगा, तो 13/1, तो ये 13 रह गया, इवन तो नहीं हुआ, यानी ये एक्सप्रेशन गलत है। दूसरा, 2p + c कैन बी ऑड, बस वैल्यू सेट करो, p फॉर प्राइम, तो 2 भी तो प्राइम है, 2 × 2 एंड c क्या लेना है, कंपोजिट। कंपोजिट क्या होगा, 4, 2 × 2 4 + 4 8, ऑड तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। p × c कैन बी ऑड, यानी प्राइम और कंपोजिट का प्रोडक्ट ऑड होगा क्या, तो प्राइम क्या है 2, कंपोजिट क्या है 4, ये इवन हो गया। और भी देख लो, बोलो कि नहीं सर प्राइम 3 लेंगे कंपोजिट 4 लेंगे, 12 हो गया। बोलो नहीं सर प्राइम 5 लेंगे कंपोजिट 6 लेंगे, 30 हो गया। कुछ भी कर लो ऑड नहीं आएगा। तो आंसर क्या कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव above are correct। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c, यानी p हमारा प्राइम है तो c हमारा कंपोजिट है, यानी फर्स्ट लेटर ले लिया, c फॉर कंपोजिट, p फॉर प्राइम। तो ये क्या है, कैन बी इवन, ध्यान रखना, मस्ट बी, कैन बी, ये अगर वर्ड आ जाता है कैन बी मतलब कि किसी भी एक केस में अगर इवन हो जाए तो बात बन जाएगी। लाइक p + c, p is prime, 2 is prime and c is composite, 4 is composite and p - c, 2 - 4 कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 6/-2 यानी 3 - 3, तो 3 तो इवन नहीं हुआ, ऑड हो गया। ओके कोई नहीं, हम ये कर सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि यही वाला लें, हम कोई और भी ले सकते हैं कि यहां पर अगर हम प्राइम लेना है 7 और कंपोजिट लेना है 4, ये भी ले सकते हैं। तो 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3।
हो जाएगा ना, और 3 2 से यहाँ से 2 आ गया, यानी इवन होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। फिर से बता रहा हूँ कि हमें इवन चाहिए एक प्राइम और एक कंपोजिट को लेकर। तो कंपोजिट तो हमारा 9 भी हो सकता है और प्राइम 3 भी हो सकता है। 3 + 9 और ये 3 - 9, ये क्या हो गया 12 और 6, ये लो 2 या -2 इवन है ना। हम यहाँ नीचे का बड़ा कर सकते थे, इधर पर क्या है प्राइम पर हम कुछ और ले सकते थे बड़ा नंबर, जैसे 13 ले लिया। लो 3 + 9 और यहाँ से 13 - 11, 13 माइनस कंपोजिट लेना है तो 13 - 10, चलो 9 and 3 12/3 आ गया ना 4। यानी कैन भी बोला है तो ये हो भी सकता है, नहीं हो प्राइम भी हो सकता है, ये कंपोजिट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, बट इवन हो सकता है ना, तो ये सही है। 2p + c कैन बी ऑड, कैन बी ऑड, तो ऑड करने की कोशिश करते हैं इसको 2p + c को, तो 2 × प्राइम मीन्स 2 प्राइम + c क्या हो जाता है 3, तो ये 7, यस ऑड हो सकता है। एंड p × c कैन बी ऑड, यानी प्राइम × कंपोजिट। तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर है 3 एंड कंपोजिट नंबर है 9, 9 3 are 27, यस कैन बी ऑड, यानी ऑल 3 1 2 and 3। तो थोड़ा सा प्राइम कंपोजिट को देख रहे हो कैसे मिक्स करके दे रहा है। नॉलेज की कमी रहेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन की कमी रहेगी तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम्स अमॉन्ग द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। ट्विन प्राइम्स या पेयर ऑफ प्राइम्स ऐसा कई बार आता है। तो ट्विन जुड़वा अभाज्य क्या होगा 1 और 3, तो 1 तो पहले प्राइम ही नहीं है तो ये गया। 3 and 5 हो सकता है क्योंकि बीच में एक ही कंपोजिट आता है 4, ठीक है, तो बीच में 2 प्राइम के बीच में एक कंपोजिट मिले उसी को ट्विन प्राइम कहते हैं। 13 and 19 के बीच में कोई प्राइम, अच्छा 17 एक और प्राइम आ जाता है तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, 1 है ही नहीं, कहानी 2 प्राइम है 1 नहीं है, 3 प्राइम है 1 नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। A pair of number that do not have any common factor other than 1 are, कौन से नंबर होंगे, do not have any common factor की बात हो रही है। A pair of number that do not have any common factor other than 1, यानी दोनों के लिए कॉमन फैक्टर एक ही होगा। अभी भी पढ़ा है ना, क्या होगा को प्राइम, तो को प्राइम आपने सीख लिया, ट्विन प्राइम सीख लिया, प्राइम सीख लिया। तो ये छोटे छोटे नंबर से देखो कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बड़ा यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बहुत बड़ा और बहुत टफ हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, बेसिक पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी हमने। चलो इवन और ऑड भी देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। एन इंटीजर दैट इज इवनली डिविजिबल बाय 2 लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इवन नंबर। इसके साथ एक और प्रॉपर्टीज बता दो, एवरी सेकंड नंबर इज इवन व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम अ इवन नंबर। Like 2 is a even number, 2 + 2 is 4 + 2 is 6 + 2 is 8, यानी the difference between consecutive even numbers is 2। ओके, अब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है बट मिनिमम तो 2 होगा। ऑड नंबर में भी वही है, ऑल द नेचुरल नंबर विच आर नॉट इवन नंबर। ये तो बड़ा ही पॉलिटिकल आंसर हो गया, ये कह सकते हो। नहीं, इसका सही क्या है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये मैं बाद में ही लिखता हूं ताकि नॉट हमारे दिमाग में रहे। लाइक 1 3 5 7 9 11, बोला था ना कि प्राइम नंबर ऑड नंबर प्राइम हो सकता है बट प्राइम सारे के सारे प्राइम ऑड हो ये जरूरी नहीं। दीज आर द ऑड नंबर। इसमें भी सेम है, एवरेज सेकंड नंबर इज ऑड, एवरेज का बेसिक में ये सब यूज होगा, ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी जाननी हमें जरूरी है इवन और ऑड से, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो इवन नंबर के साथ कुछ भी कर लो, सबको येलो रखा हूं, इवन नंबर माइनस इवन नंबर गिव्स इवन नंबर। इवन नंबर को आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, वो इवन नंबर ही देगा हमेशा। इवन प्लस इवन, इवन मल्टीप्लाई इवन इंटू इवन, इवन। लाइक
8 is even, 2 is even, product is 16 which is also even. Even 6 and even 4, 6 minus 4 2 is also even, 8 plus 6 14 also even. तो इवन के साथ कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो इवन ही रहता है। तो एक तो बर्डन कम हुआ। दूसरा, ऑड के साथ ऑड माइनस ऑड इवन दे देगा। ऑड को ऑड से सब्ट्रैक्ट करो इवन, 7 माइनस 5 2, कोई भी कर लो ना। 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 11 माइनस 7 ऑड ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हर हाल में इवन ही रहेगा। अब ऑड यहां है, ऑड प्लस ऑड भी इवन है, ऑड प्लस ऑड इवन, 9 प्लस 11 20, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन रहेगा। बट ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई के केस में वो ऑड ही रह जाता है। 7 इंटू 3 21। ये सब बेसिक बता रहा हूँ, आज बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हो, बट एक बार आपके दिमाग पर दे रहा हूँ एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में आए तो धड़ाधड़ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब क्या है ये बीच वाला वैल्यू, देखो इवन माइनस ऑड कहो या ऑड माइनस इवन कहो, कुछ भी कहो आंसर ऑड आएगा। यानी जहां ऑड और इवन इकट्ठा हो रहे हैं वहां ऑड आ रहा है, ठीक है। ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस इवन, लाइक इवन इज 6, 3 is odd, 6 minus 3 is 3 which is also odd, and 9 is odd, 4 is even is also odd। क्लियर है। यहाँ प्लस के केस में इवन प्लस ऑड, ऑड प्लस इवन ऑड ही रहेगा। ये भी यहां तक तो मामला बन गया कि ऑड इवन का कोई भी फॉर्म आप प्लस माइनस में वो ऑड ही रहेगा, लाइक दिस। बट मल्टीप्लीकेशन इवन इंटू ऑड और ऑड इंटू इवन इज इवन, अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इवन ही रहेगा। लाइक जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको कि आप क्या कर लो, 0 को इज इवन किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 को तो कुछ भी कर लोगे तो 0 ही रहेगा। 5 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या बताऊं मैं आपको। ये है ऑड और ये भी ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड, ऑड इंटू इवन, इवन, ऑड इंटू इवन, ऑड, ऑड इंटू इवन, इवन, ठीक है। तो अगर एक ऑड के साथ इवन आ गया तो वो हमेशा वैल्यू इवन ही देगा, लेकिन ऑड के साथ ऑड आने पर वो ऑड ही देता है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना खुद से लिखकर, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, फिर देखो कैसे क्वेश्चन पूछा। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ n and p both are odd numbers then which will be even number of the following। तो जब दो ऑड नंबर हैं और प्लस में है तो दोनों को प्लस करने से ही तो इवन मिलता है, अभी बताया। और बोलोगे कि रूल याद नहीं रहेगा, तब कोई नहीं, दोनों को ऑड रख लो, n is equal to 3 and p is equal to 5, कुछ भी रख लो, 8 आ गया, हो गया ना इवन। यहां पर रखो 3 into 5 15 हो जाएगा, ये इवन नहीं है, 15 is not even। यहां पर रख लो n into p, 15 plus 2 17, इवन नहीं है। n plus p यानी 5 plus 3 8 plus 1 9 हो गया, इवन नहीं है। तो इवन तो एक ही जगह से मिलेगा, n और p को प्लस करने से। तो वैल्यू पुट करके लोग चेक कर सकते हो चीजों को, और याद है तो इससे अच्छा क्या, इसका भी आप रिप्लाई कीजिए। इफ a and b are odd numbers then which of the following is even। सिंपल, दोनों के दोनों ऑड हैं तो a प्लस b कर देंगे, तब इवन मिल जाएगा। दोनों के दोनों ऑड है, ऑड को प्लस करो या माइनस करो, इवन ही देता है। हाउ मेनी टाइम्स विल यू राइट इवन नंबर्स इफ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 291 to 300। 291 से 300, हाउ मेनी टाइम्स यू राइट इवन नंबर न्यूमेरल्स। ये ध्यान देने लायक चीज है कि इवन न्यूमेरल्स बोला है, कहाँ गया, how many times you will write even numerals if you write all the numbers from this। अब ये स्टूडेंट इसको न्यूमेरल्स की जगह नंबर पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या है, यहां से यहां तक 10 नंबर है या 9 नंबर है, देखो ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब क्या लिखोगे, खूब से खूब ये करोगे 291 292 293 294
295, 296, 297, 298, 299 एंड 300। तो इवन क्या कहोगे कि सर ये 1 2 3 4 5, सर 5 इवन है, इसके साथ जाना चाहोगे? गलत हो जाएगा। इवन न्यूमेरल्स पूछा है, तो इवन न्यूमेरल्स मींस सिंगल डिजिट नंबर, कि ऐसे कितने सिंगल डिजिट नंबर हैं जो इवन है। तो ये देखो, ये सारे के सारे 2 है ना, ये ऑल आर इवन, बोलो हाँ। और एक 2 यहाँ भी है, तो 9 एंड 10, तो 2 तो हो गया हमारा 10 टाइम्स, यानी 10 से ज्यादा ही आंसर आने वाला है। फिर इवन क्या है, 4 है, 6 है और 8 है, इसके अलावा कोई भी इवन नहीं है। तो और हमारे पास आ गया 1 2 3, तो कितना हो गया 13 टाइम्स इवन न्यूमरल्स आर यूज्ड। 15 भी कुछ स्टूडेंट का आंसर आता है। 13 के बाद ये 2 0 को भी इवन काउंट कर लेते हैं। 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन, बट 0 मेक एनी नंबर इवन आफ्टर प्लेसिंग इट, लाइक 3 0, 3 is odd, but 3 0 30 is even, 5 is odd, 5 0 50 is even, और उसके वैल्यू को 10 टाइम मल्टीप्लाई भी कर देता है। 50 टाइम प्लस 0 ओवर 50 is 500, 10 टाइम ऑफ 50 is 500। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्लास में पढ़ाने लायक ज्यादा होती हैं। आइए यहाँ देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ 55 2022 का क्वेश्चन है ये। किसी भी चैप्टर से के फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं होगा, बट नंबर्स का यूज है, तो कह सकते हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या है, देयर is a numeric lock which has a 3-digit pin, 1 2 3 digit pin. The pin contains digit 1 to 7, ठीक है, 1 to 7. There is no repetition of digit. The digits in pin from left to right, यानी LEFT. Left is this side, my left is here, the pin left, and my right is the pin's right, are in decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2, यानी 2 का डिफरेंस हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 5 6, कितने का भी डिफरेंस हो सकता है। How many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty? कितने अटेम्प्ट में पिन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पिन लिखना। एक बार मैं यहाँ से कैसे करना है, 7, एक मिनट, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, एक बार फिर से। There is a numeric lock which has 3-digit pin. Pin contains 1 to 7. There is no repetition of digit. This is the pin from left to right. The digits in pin from left to right are in decreasing order. ये इसका भी ध्यान रखना है कि decreasing order मतलब पहले 7, फिर 6, 5 4 3 2 1, इस सीक्वेंस में पिन हो सकता है, बट डिफरेंस एटलीस्ट 2, मिनिमम डिफरेंस 2 का। तो 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 minus 2 is 5, 5 minus 2 is 4, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। खुल गया तो ठीक, नहीं खुला तो दूसरा, 7 5, 7 minus 2 5 and 5 minus 3 is 2, क्योंकि डिफरेंस एटलीस्ट 2 बोला है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर 7 5 1, अब 1 हो गया तो रुक जाएंगे, एंड नेक्स्ट दूसरा अटेम्प्ट क्या होगा, 7। अब 7 minus 3 is 4, डिफरेंस तो 2 से ज्यादा का हो सकता है, एंड 4 minus 2 is 2, 7 4 minus 3 is 1, ओके, एंड 7 के साथ 4 का तो हो गया, 3 minus 2, एक ये पिन हो सकता है। 7 से कहानी खत्म होगी। अब हम करेंगे 6 की बात। 6 minus 2 is 4, 4 minus 2 is 2, 6 minus 2 is 4, and 4 minus 3 is 1, जहां तक मिल जाए वहां तक रखेंगे। और 6 minus 3 is 3, and 3 minus 2 is 1, and last 5 minus 2 is 3, minus 2 is 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10 possibilities। 10 तरीके से हम इस पिन को अरेंज कर सकते हैं। तो सबके सब कॉमन सेंस, अब देख रहे हो बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस की कहानी चल रही है। आगे देखते हैं। इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू आर प्लस एस। ये भी कॉमन सेंस है, 2023 देख लो, जहां लोग हल्ला कर रहे थे कि 25 पर पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए।
कैसे होगा? कहाँ मुश्किल क्वेश्चन है, बट समझ में नहीं आता। ऑप्शन ऐसा दिया है कि गलती हो जाएगी। क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स विच आर ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू के लिए बड़ा बड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे? 9, 8, 7 एंड 6। थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्या दोनों को प्लस करो और इस दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 + 8, 9 + 8 17 एंड इनटू 7 + 6 13। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 17 3 = 51, कैरी 5, 71 = 17 एंड 5 22, 221 आंसर है। तुरंत स्टूडेंट कह देगा ये, लेकिन ये गलत है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये डिफरेंस, इस दो नंबर का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, लाइक अब देखो ये 4 नंबर से ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। एक बार रिप्लेस करते हैं 8 7 और 9 6। यहाँ 9 की जगह 6 लाता हूं। ये केस 1 है। केस 2, 6 + 8 इंटू 7 + 9 भी तो हमारा आंसर हो सकता है। 14 इंटू 16। देखो इस दोनों के डिफरेंस कितना है? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ये वैल्यू पक्का बड़ी होगी। करके देखते हैं। 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 1 जा 16 एंड 6 22। देखो 224, ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये भी गलत है, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। अब थर्ड, और क्या कर सकते हैं? और भी चेंजेस कर रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस हो, यानी यहां पर हम 8 + 7 और 9 + 6 लिख दें, तो ये हो गया 15 इंटू 15। 15 स्क्वायर होता है 225, यानी डिफरेंस है ही नहीं, 0 हो गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो आंसर इज 225। बोलोगे 230 नहीं होगा? कैसे होगा? कुछ भी करके इधर 5 आएगा और एक तरफ इवन आएगा, तब आता है 0 यूनिट प्लेस पर। तो इधर देखो 9 एंड 6 करोगे तो 15 आ जाएगा, और 8 एंड 7 15। 15 इंटू 15 ही रह जाएगा, इवन तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए 225 आंसर हो जाएगा। ये सारे गलत हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। क्या है? इज P ग्रेटर देन Q? सिंपल से पूछ लिया, P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0। इसको भी स्किप कर से देखते हैं। The sum of all the 2 digits number which are formed by the digits 1 2 and 3, repetition of digit allowed is। क्या? 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग 1 2 3। अब इसको 1 2 3 फॉर्म यूज करके क्या हमें बनाना है? 2 डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर बनाना है, यानी क्या कर सकते हैं? 1 2 रिपीटेशन अलाउड, तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। उसके बाद 1 तो आगे हो ही नहीं सकता, यानी 2 1 2 2 2 3 ऐसे ही करेंगे। सबसे छोटा को फ्रंट रखेंगे, फिर उससे बड़ा को फ्रंट करेंगे, फिर सबसे बड़ा 3 1 3 2 एंड 3। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स। पूछा क्या है? सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट्स नंबर। ये यूपीएससी की खासियत है। ये नहीं पूछा कि कितने नंबर पॉसिबल हैं, जितने भी नंबर होंगे उसका सम क्या है। तो प्लस कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 कितना होता है? 6 6 6। 18 के लिए 8, कैरी 1, 18 एंड 190 190। ठीक, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये 1 2 3 है ना, इसको चेंज करके 7 8 9 कोई भी नंबर ले लो, 3 4 5, ऐसे ही आप खुद से सॉल्व करना, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके आपको कहानी समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर विच आर फॉर्म बाय डिजिट्स 1 2 एंड 3 विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 को यूज करना है और हमें फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर। तो क्या हो गया? एक तो 1 2 3 स्मॉलेस्ट नंबर, फिर 132।
अब 2 को फ्रंट करेंगे 231 एंड 213, फिर 3 को फ्रंट करेंगे 321 एंड 312, ऐसे भी। अब सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, इसमें भी सम ही पूछा है। तो 3 + 2 5 and 1 6 and 6 12 carry 1, 12 and 1 13 carry 1, 12 and 1 13, 1 3 3 2, 1 3 3 2 इस तरह। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है 2023। देख लो, what is the sum of all 4 digits number less than 2000 formed by the digits 1 2 3 4 where none of the digits is repeated। 1 2 3 4 को यूज करना है 4 डिजिट नंबर, तो पहला नंबर तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा, 1234। ये देखो 2000 से कम है, यानी 2 को फ्रंट भी नहीं करना है, 1 को ही फ्रंट करना है। तो 1 2 3 4 तो हो गया, तो 1 2 4 3 हो सकता है अगला नंबर, फिर 1 2 2 अब नहीं आएगा, 1 3 2 4, 1 3 4 2, फिर 1 4 4 फ्रंट किया 3 2, यानी 1 4 2 3। इतने ही नंबर फॉर्म हो सकते हैं, बाकी कोई नंबर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 2000 से आगे जाना नहीं है। तो 4 एक बार प्लस कर लो, सब में तो वही कहानी चल रही है। देखो 4 2 टाइम, 3 2 टाइम, 2 2 टाइम, 3 2 टाइम, 2 2 टाइम, 4 2 टाइम, तो किसी को भी प्लस कर लो। 4 4 8, 4 and 4 8 and 4 12 and 3 15 and 3 18 carry 1, 18 and 1 19 carry 1, 18 and 1 19 carry 1, 6 and 1 7, 7 9 9 8 ऑप्शन है। कितने आराम से सॉल्व हो रहा है। इस सारे क्वेश्चन में क्या करना था, बस कॉमन सेंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेहतरीन, और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। लाइक अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द प्रोडक्ट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 3, व्हाट इज सच स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, लेट द नंबर इज, क्या एज्यूम करोगे, लेट द नंबर इज x। नहीं, वो तो बेवफा है। 26 लेटर्स हैं, उसमें से x ही क्यों, ABCD ले सकते हैं। बेवफा को छोड़ो, पहले को पकड़ो, A मल्टीप्लाइड बाई 7, सो नंबर बिकम्स 7A एंड प्रोडक्ट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 3, यानी जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 3 3, जितनी बार भी हो 3 3 हो, उसके अलावा कुछ ना हो। फाइंड सच स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपली क्या करेंगे, A इक्वल्स, A की वैल्यू चाहिए ना हमें, वही तो स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे 7 को डिवाइड कर देंगे। इसको आप स्कूल वाला मेथड से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 2 टाइम 3 लेकर। अब 7 4 जा 28, 13 माइनस 8 इज 5। अब ऊपर देखो, आपको लग रहा है कि खत्म हो गया, अब डेसिमल यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक और 3 ले लेंगे, 3 की तो कमी ही नहीं है ना, प्रोडक्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ 3, तो ऊपर से 3 आ गया, 7 7 जा 49, रिमेनिंग इज 4। अब फिर से 3 ले लेंगे, यानी जब तक ये खत्म ना हो जाए हम 3 लेते रहेंगे। 7 6 जा 42, देखो थोड़ा सा के लिए मिस कर गया, फिर से हम 3 यूज कर सकते हैं। 3, ये क्या आ गया, सॉरी, थ्री, चलो इसी को रख लेते हैं। 7 1 जा 7 6 3 3 7 9 जा 63, जब तक 0 ना आए तब तक करते रहेंगे। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4761। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी के साथ अगले नंबर सिस्टम की वीडियो में, जहां पर हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए और डेली 1 घंटा CSAT जरूर पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।